ये मूवी ब्रेन के ऊपर है। इसमें ये बताया गया है कि ब्रेन कितने परसेंट यूज़ करने पर क्या क्या कर सकता है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ लूसी को दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो सारे इलीगल काम करता है, यानी कि ड्रग्स का काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को कहता है कि इस बैग को तुम्हें होटल तक पहुंचाना है और उसे एक होटल दिखाता है। साथ ही ये भी बताता है कि होटल में जाकर तुम्हें ये बैग किसी को दे देना है और इतना करने पर हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इतने छोटे काम को करने के लिए $1000 कौन देगा, और वो ये काम करने से मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है जो दूसरी तरफ से बैग में लगी होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब तो तुम्हें अंदर जाना ही होगा। अब लूसी अंदर जाती है और रिसेप्शन में जाती है और उस इंसान का पता पूछती है जिससे उसे मिलना है। तभी वो लोग बाहर आते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड, जो कि सब कुछ बाहर से देख रहा होता है, उसे उसी समय गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और उसे चेयर पर बिठा देते हैं और लूसी को कहते हैं कि इस बैग को खोलो, और सारे के सारे छुप जाते हैं। लूसी पूछती है कि क्या इसमें कुछ खतरनाक चीज़ है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया है हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब वो लूसी को एक कोड बताते हैं जिससे बैग खुलता है। जैसे ही लूसी उस बैग को खोलती है उसमें 4 पैकेट होते हैं। अब वो लूसी से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो बताती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट हैं और इसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और लूसी को कहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी उसे मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के मुंह पर पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट में पट्टियां लगी होती है। उसको लगता है कि किसी ने उसके शरीर का कोई पार्ट तो नहीं निकाला। तभी उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला है। जो हमारे पास 4 ड्रग्स के पैकेट थे उनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ पर तुम्हारे पेट से वो पैकेट निकाल लिया जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो। लेकिन लूसी ये काम नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। तभी वहाँ पर 3 आदमियों को लाया जाता है और उनके पेट में एक एक पैकेट डाल देते हैं और उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ हम कहेंगे, और एक बार ये पैकेट अपनी सही जगह पर पहुँच जाए तो उसके बाद तुम आज़ाद हो। अगर तुम में से किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब उन चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन सबको अलग अलग ले जाते हैं, और जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। वो लूसी को जंजीर से बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर लूसी मना कर देती है। इस बात से वो गुस्सा होकर लूसी को मारने लगता है, और मारते मारते उसके पेट में जहाँ पर वो ड्रग्स का पैकेट होता है वहाँ पर चलाते मार देता है, जिससे कि लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट है वो फट जाता है। और ये ड्रग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो कि आज से पहले नहीं बना होता। वहीं दूसरी ओर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, और इसी सब्जेक्ट पर वो एक जगह पर लेक्चर दे रहा होता है, और वहाँ पर ये बताता है कि इंसान ने आज तक अपने ब्रेन का मात्र 10% ही यूज़ किया है, जिसमें उसने ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार किया है जिससे दुनिया बदल गई। इंसान चांद तक चला गया, रेलगाड़ी बना दी, हवाई जहाज भी बना दिया, मोबाइल बना दिया, और क्या क्या नहीं बनाया। सिर्फ 10% ब्रेन का यूज करने पर इतना सब कर दिया है। वो बताता है कि एक ऐसा प्राणी है जो अपने माइंड का 20% यूज कर सकता है, और वो है डॉल्फिन। और वो बहुत इंटेलिजेंट होती है और टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से बात भी कर सकती है। अगर इंसान अपने 20% माइंड का यूज करने लगा तो उसे अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आ जाएगी, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा। वहीं लूसी के पेट में जो ड्रग फट गया है उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, और अब उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है, और अब वो जल्दी से एक चेयर में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं जिसने उसके पेट पर लात मारी थी। वो लूसी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। लूसी एकदम शांत बैठी हुई होती है क्योंकि उसका माइंड अब सुपर फास्ट हो गया है, और जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तो लूसी उसे बुरी तरीके से मारती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। लूसी वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाती है।
और वो हॉस्पिटल इसलिए जाती है क्योंकि उसके पेट में जो ड्रग्स होता है वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है और उसको इस बात का एहसास हो जाता है क्योंकि उसके माइंड ने अब 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि उस ड्रग के पैकेट को बाहर निकाल लिया जाए। वहाँ पे डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ये सब लूसी स्क्रीन पर देख रही होती है और उसके बाद वो बंदूक से उस आदमी को मार देती है, जिससे सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। लूसी कहती है कि तुम वैसे भी इस आदमी को नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर इसके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका था। लूसी खुद बेड में लेट जाती है और कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है जिससे ड्रग्स मेरे पेट में रिलीज हो रहा है, तुम उसे निकाल दो। और वो बंदूक को डॉक्टर की तरफ तान देती है और बंदूक की नोक पर वो ये सब करवाती है। ऑपरेशन के दौरान ही वो अपने माँ को कॉल करती है और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे उसकी माँ हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतनी पुरानी बातें बता रही होती है जब वो बहुत छोटी थी, यानी कि जब वो 1 साल से भी छोटी थी। उसको सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद वो फोन रख देती है। डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल लेते हैं। वो डॉक्टर से पूछती है कि पैकेट में कितना बचा है। वो कहता है कि आधा किलो। लूसी कहती है कि मेरे पेट में जितना रिलीज हो गया है उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। वो कहती है कि CPH4। ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। अब लूसी उसे पूछती है कि ये CPH4 क्या होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट लड़की होती है वो अपने छठे हफ्ते में CPH4 प्रोड्यूस करती है और ये बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने ये बना लिया, मुझे यकीन नहीं होता। और लूसी को बताता है कि अगर ये CPH4 है और तुम्हारे शरीर में रिलीज हो गया है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम जिंदा कैसे बची हो। लूसी कहती है कि ज्यादा देर तक नहीं और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल के बाहर आने पर वो देखती है कि उसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, वो सबको फील कर पा रही होती है। वो पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है वो ये भी देख पा रही होती है। अब वहाँ से वो डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट तुमने कहाँ भेजे हैं, मुझे बताओ। वो कुछ भी नहीं कहता। तब लूसी उसके दिमाग में अपना हाथ रखती है और अपने दिमाग को उसके दिमाग के साथ कनेक्ट करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बाकी के 3 पैकेट कहाँ जा रहे हैं। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, दूसरा बर्लिन और तीसरा पेरिस। और इसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और सीधे अपने फ्रेंड के घर जाती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना चाहती हूँ। वो कंप्यूटर पर उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर को ये मजाक लगता है। वो हंसते हुए बोलते हैं, सारी रिसर्च पता है तुम्हें, मैंने कितने पेजेस लिखे हैं। वो कहती है 6734 पन्ने। प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। लूसी कहती है, मैंने अधिक मात्रा में ड्रग्स अब्सॉर्ब कर लिया है जिससे मैं अपने माइंड का 20% यूज कर पा रही हूँ और मैं जल्द ही मर भी जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन मैं अपने माइंड का 100% यूज कर पाऊंगी और अभी मैं टेलीफोन, टीवी और दूसरों की बॉडी, अपनी बॉडी सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। साथ ही ये भी बताती है कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीज जो इंसान को इंसान बनाती है अब मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना सारा ज्ञान अर्जित हो रहा है, उसका मैं क्या करूं। प्रोफेसर कहता है कि जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है, जितना भी तुम्हारे पास नॉलेज है, यही हर सेल का नेचर होता है। उसके पास जो भी ज्ञान होता है वो दूसरे सेल को दे देता है। इसी तरह से दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को कहती है कि आने वाले 12 घंटे में मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब बाकी के जो 3 पैकेट होते हैं, लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है। जब वो फ्लाइट में बैठती है तो एक ड्रिंक पीने के बाद उसका शरीर गलने लग जाता है, इसीलिए उसे वो पाउडर दोबारा लेना पड़ता है।
पाउडर लेने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। अब उसका दिमाग 50% काम करने लग जाता है। अब पुलिस वाला उसका इंतजार करता है। उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। अब जैसे ही लूसी बाहर आती है तो पुलिस वाले उस पर गन तान देते हैं और लूसी बिना हाथ लगाए उन्हें बेहोश कर देती है। ये देखकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। अब लूसी उसे पूछती है कि बाकी के बचे हुए पैकेट कहाँ हैं। पुलिस वाला उसे बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने उन 3 आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया होता है जिनके पास ड्रग्स के पैकेट हैं। तभी वहाँ पर उस गैंग के और भी लोग आ जाते हैं जो उन पैकेट को दूसरे देश बेचना चाहते हैं। अब लूसी भी उस जगह पहुँच जाती है क्योंकि उसने उस आदमी की कॉल सुन ली होती है और जब लूसी हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसके असली पावर को दिखाया जाता है। वो किसी भी तरह उन पैकेट को उन लोगों से हासिल कर लेती है और सीधे प्रोफेसर के पास जाती है जहाँ पर प्रोफेसर और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनको मैथमेटिक्स और साइंस के ऐसे ऐसे बातें बताती है जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनके वो ड्रग्स के पैकेट होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। तभी लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। वो कहती है कि बाकी के 3 पैकेट भी मुझे अपने बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है ये करना सही होगा। लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने माइंड का 100% यूज कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें सब ज्ञान स्टोर करके मैं आपको सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। इसके बाद वो तीनों पैकेट को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेती है जिसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लग जाता है और वहाँ पर जितनी भी मशीन होती है वो सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बना देती है। अब लूसी का माइंड 99% तक पहुँच जाता है और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करती है, यानी कि टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वो पास्ट में जाती है, इससे पहले आदिवासी युग में, उसके बाद डायनासोर युग में और इसके बाद दुनिया की सबसे पहली इंसान से भी मिलती है और अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है कि वो कैसे बना था। लूसी अब वापस आ जाती है और इसके बाद वो आदमी जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स डाला था वो पीछे से उसे शूट करने के लिए आता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और उसे गोली मार देता है और इसके बाद लूसी उन्हें एक पेन ड्राइव देती है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज सेव कर रखी होती है। पुलिस वाला पूछता है कि वो अब कहाँ है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। इसी के साथ ये साइंस फिक्शन फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।